श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध एकविंशोऽध्याय 21वां प्रस्तुत है। अथैकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः। स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः। कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः। भगवन विदुर जी कहते हैं कि हे भगवन, हे मैत्रेय जी, स्वयंभुवस्य च मनोः अर्थात स्वयंभू भगमनु का भी वंशः। भगवन हे मैत्रेय जी, स्वयंभुवस्य मनोः च वंशः परम सम्मतः। स्वयंभू मनु का भी वंश परम आदरणीय है। कथ्यताम, उसका भी वर्णन, मनु के वंश का भी वर्णन कीजिए। यत्र, जिसमें मैथुनेन प्रजाः एधिरे, जिसमें प्रजा की वृद्धि हुई। किससे? मैथुनेन, मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई। अर्थात विदुर जी कहते हैं मैत्रेय, स्वयंभू मनु का भी वंश परम आदरणीय है, परम सम्माननीय है। उसका भी वर्णन कीजिए, क्योंकि महाराज मनु के वंश में, मनु से ही ये मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई है। इसलिए मनु वंश का भी वर्णन कीजिए। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै, यथा धर्मं जुगुप्वतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्। स्वायंभुवस्य वै, स्वायंभू, स्वायंभुवस्य वही अर्थात स्वयंभू मनु के जो सुतऊ, जो पुत्र हैं, कौन कौन से? तो प्रियव्रत उत्तान पादऊ, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिन्होंने सप्तद्वीपवती महीम, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को यथा धर्मम जुगुपतुहु, धर्म पूर्वक उसका, पृथ्वी का रक्षण किया। कहते हैं स्वयंभू अर्थात, कहते हैं विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, स्वयंभू मनु के जो 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, उन दोनों पुत्रों ने सब 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जैसे धर्म पूर्वक रक्षण किया, उस धर्म पूर्वक रक्षण की विधा, उसके विषय में भी मुझे सुनाइए। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता, पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। कहते हैं तस्य, हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, हे अनग निष्पाप मैत्रेय जी, हे ब्रह्मन अनग, तस्य वै देवहूति इति, उनकी ही तो देवहूति इस नाम से, देवहूति इति, देवहूति नाम वाली विश्रुता दुहिता प्रसिद्ध पुत्री थी। देवहूति इस नाम की उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुत्री थी। त्वया, आपने उन्हें प्रजापति कर्दमस्य पत्नी युक्ता, आपने उन्हें प्रजापति कर्दम की पत्नी बतलाया है। अर्थात विदुर जी कहते हैं, हे ब्रह्मन निष्पाप मैत्रेय जी, उनकी ही अर्थात स्वयंभू मनु की ही तो देवहूति इस नाम से प्रसिद्ध पुत्री थी।
आपने उन्हें प्रजापति कर्दम की पत्नी बतलाया है। ये सब भी सुनना चाहते हैं। तस्याम सवै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणै ससर्ज कतिधा वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वद। योग लक्षणैः युक्तायाम तस्याम, उन योग लक्षणों यम नियम आदि से युक्त तस्याम उस देवहूति में सा महायोगी वही, उन महायोगी ने वही निश्चित रूप से कतिधा वीर्यम ससर्जो, अर्थात उन महायोगी ने निश्चित रूप से उस कतिधा वीर्यम ससर्जो, अर्थात कितनी संतानें उत्पन्न की, तत्में शुश्रूषवे वद, वह मुझ सुनने की इच्छा वाले को बतलाइए। कहते हैं, विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, योग के लक्षणों से युक्त उन देवहूति ने निश्चित रूप से कितनी संतानें उत्पन्न की, वह भी हम सुनना चाहते हैं, हमारी सुनने की इच्छा है, आप बतलाइए। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, यह भगवान रुचि ही, जो भगवान रुचि थे, अथवा ब्रह्मणा सुता दक्ष, अथवा ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, मानवीं च भार्याम लब्ध्वा, मनु की पुत्रियों को पत्नी रूप में पाकर, यथा जैसे भूतानी ससर्जो, जैसे उन्होंने प्राणियों की सृष्टि की, कैसे सृष्टि की, वह सब भी हमें बतलाइए, सुनाइए। इस प्रकार से विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, भगवान रुचि थे अथवा ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष थे, उन्होंने भी मनु की पुत्रियों को पत्नी रूप में पाया, और उनके बाद उन दोनों ने भी प्राणियों की सृष्टि जैसे की, कैसे उन्होंने प्राणियों की सृष्टि की, ये भी हम सुनना चाहते हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादसो। प्रजा सृजेति ब्रह्मणा उदितः, संतान उत्पन्न करो, प्रजा सृज, संतान उत्पन्न करो, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा आदेश देने पर, इति ब्रह्मणा उदितः, ब्रह्मा जी के आदेश देने पर भगवान कर्दम, भगवान कर्दम ने सरस्वत्याम, सरस्वती के किनारे 10 सहस्राणाम समाह तपत्ते पे 10,000 वर्ष तक तपस्या की। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, संतान उत्पन्न करो, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा आदेश देने पर भगवान कर्दम ने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक तपस्या की, दिव्य तप किया। ततः समाधियुक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदा सुसम। ततः उस समय समाधि युक्तेन, एकाग्र चित्त से, क्रिया योगेन, पूजन विधि से, कर्दमः, प्रपन्न, कर्दम जी प्रपन्न यानी शरणागत, वरदासुषम, वरदायक, हरिम श्री हरि की भक्त्या, भक्ति पूर्वक, संप्रदीपे, संप्रपेदे, आराधना करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उस समय एकाग्र चित्त से, पूजन विधि से कर्दम जी शरणागत वरदायक श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः
शाब्दं ब्रह्म दधद वपुः। क्षतः, हे विदुर, तावत उतने समय में, कृते युगे सतयुग में, भगवान पुष्कराक्ष, भगवान कमल नयन ने प्रसन्न प्रसन्न होकर शाब्दम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, वेदमय वपुः दधत, शरीर धारण करके, तम दर्शयामास, उनको दर्शन दिया। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उतने समय में सतयुग में भगवान कमल नयन ने प्रसन्न होकर शब्द ब्रह्म अर्थात वेदमय शरीर धारण करके उनको यानी करदम जी को दर्शन दिया। सतम विरजकम सतम विरजमर्काभम सितपदमोत्पलस्रजम स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम। स तम अर्काभम, स उन करदम जी ने, तम उन भगवान को देखा। अर्काभम कैसे, तो सूर्य के समान तेजोमय दे दीप्यमान, सित पद्म, उत्पलस्रजम श्वेत कमल, और उत्पलस्रजम कुमदिनी कुमुदिनी की माला पहने, स्निग्ध चिकनी, नीलालकभ्रातक वक्राब्जम, काली अलकों से घिरे वक्राब्ज कमल मुख वाले, विरजम विरजाम्बरम निर्मल वस्त्र वाले। कहते हैं कि मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उन करदम जी ने उन भगवान की को देखा, और वो भगवान कैसे हैं, तो सूर्य के समान तेज है उनका, श्वेत कमल और कुमुदनी की माला पहने, चिकनी काली अलकों से घिरे, कमल मुख वाले, निर्मल वस्त्र वाले, किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मिते किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम। क्या है, और कहते किरीटिनम मुकुटधारी, कुंडलिनम कुंडल पहने, शंख चक्र गदाधरम शंख चक्र गदाधारी, श्वेतोत्पल क्रीडनकम श्वेत कमल को खिलौने की भांति लिए, मनस्पर्श स्मित क्षणम, मन को छू लेने वाली, स्मित क्षणम मंद मुस्कान सहित देखते हुए, विन्यस्त चरणाम भोजो मंसदेशे गरुत्मतः, दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम्। वक्षश्रियम कौस्तुभकंधरम, वक्षस्थल पर श्रीवत्स, कौस्तुभ कंदरम गले में कौस्तुभ मणि पहने, गरुत्मतः गरुड़ के अंश देशे कंधों पर, चरण अम्भोजम चरण कमल विन्यस्तम रखे हुए, खे अवस्थितम आकाश में स्थित, दृष्टवा ऐसे उन आकाश में स्थित भगवान को देखकर, दृष्टवा देखकर, कहते हैं मैत्रेय जी कि हे विदुर, वक्षस्थल पर श्रीवत्स गले में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर श्रीवत्स गले में कौस्तुभ मणि पहने, गरुड़ के कंधे पर चरण कमल रखे हुए, आकाश में स्थित भगवान को देखकर, जात हर्षो पतन्मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथः, गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। जात हर्षः, बड़ा हर्ष हुआ उनको देखकर, करदम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ, लब्ध मनोरथा, सब मनोरथ प्राप्त हो गया,
प्रीति स्वभावात्मा, प्रीति से पूर्ण भाव मग्न चित्त, क्षितौ अपतन, पृथ्वी पर साष्टांग गिरकर, मूर्धना, सिर से पृथ्वी, सिर टेक टेक कर, सिर से पृथ्वी पर सिर टेक कर, कृतांजलि ही, फिर हाथ जोड़कर, गिर भी तू शुद्ध वाणी से, अभ्यगृणात, स्तुति करने लगे। विदुर जी मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, ऐसे उन प्रभु को देखकर कर्दम ऋषि को बड़ा हर्ष हुआ। सब मनोरथ प्राप्त हो गए ऐसी प्रतीति हुई, और प्रीति से पूर्ण भाव मग्न चित्त पृथ्वी पर साष्टांग गिरकर, साष्टांग प्रणाम कर, सिर से पृथ्वी को सिर पर लगाकर, फिर हाथ जोड़कर शुद्ध वाणी से स्तुति करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।